मोदी जी ने आईफोन का जो युद्ध है वो जीत लिया, लेकिन आगे जो होगा वो आपको शॉक कर देगा। जो है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट से आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आर्थिक समानता वाला देश है। आप ठीक सुन रहे हैं, आर्थिक असमानता नहीं, आर्थिक समानता वाला देश है दुनिया में टॉप 4। और इस भारत से ऊपर कौन देश है इसमें? एक स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। रीजन बीइंग, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है कि भाई हमने आईफोन का वॉर जीत लिया, अब हम यहां पर भारत में आईफोन ज्यादा बनाते हैं और चाइना कम बनाता है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो हमने चेंज कर दी है। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह आलमी बैंक ने आलमी ग्रोथ के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चाहने वाले और ये करने वाले लोग हैं, स्नेक चार्मर्स बोलते थे हमें। आज हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक टाइटन्स हैं उनको अपने उंगलियों के चाम से हम नचा रहे हैं। जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा आर्थिक समानता। भारत का स्कोर कम है, मतलब भारत में आर्थिक समानता ज्यादा है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में होश रुबा इजाफा हुआ है। आलमी बैंक के जो नए फिगर सामने आए हैं उसने पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर को 44.7% कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 45%। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में सिलिकॉन वैली अब वो सिर्फ जो है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया है, लेकिन हम प्राउडली बोल सकते हैं अब ये मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते, असेंबल्ड इन इंडिया है जो हम देख रहे हैं। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है 76 बरस। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि भारत अब आईफोन जो बना रहा था उसमें उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया, यानी कि आईफोन वॉर में भारत ने चीन को हरा दिया है। अब चीन से ज़्यादा आईफोन भारत में बनते हैं। इसी के साथ साथ ही समानता का जो नया इंडेक्स है उसके हिसाब से भी भारत जो है चौथे नंबर पे है समान देशों में, यानी कि जहां अमीरी और गरीबी के बीच में जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे ढंग से है और वो चौथे नंबर पे है। इसके अलावा चीन और अमेरिका जैसे देशों में बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब यही सारी चीज़ें पाकिस्तानी भी देख रहे हैं और अपने जो उनके जो कंडीशन है कंट्री की उसके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद इनकी मीडिया में काफ़ी शॉकिंग है रिएक्शन है। और यही सारे रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद आज किस तरह से पछता रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रीजन बीइंग, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है कि भाई हमने आईफोन का वॉर जीत लिया, अब हम यहां पर भारत में आईफोन ज़्यादा बनाते हैं और चाइना कम बनाता है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो हमने चेंज कर दी है। मोदी जी ने एक काम तो कर दिया कि उन्होंने बोला था युद्ध है मैं जीतूंगा, उन्होंने जीत कर दिखा दिया, यानी कि भारत राइज कर रहा है। लेकिन अब जर्नी जो है इतनी आसान नहीं है। जो लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि ये तो सांप को ना वो नचाने वाले और ये करने वाले लोग हैं, स्नेक चार्मर्स बोलते थे हमें, आज हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक टाइटन्स हैं उनको अपने उंगलियों के चाम से हम नचा रहे हैं। एप्पल, जिसको बोला जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ सिलिकॉन वैली, अब वो सिर्फ जो है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया है, लेकिन हम प्राउडली बोल सकते हैं अब ये मेड इन इंडिया नहीं बोल सकते, असेंबल्ड इन इंडिया है जो हम देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा आपसे एक ही है, मोदी जी ने तो आईफोन का वॉर जीत लिया, क्या आपने मोबाइल का वॉर जीता? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या अभी भी हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं या आर वी प्रिपेयर्ड कि हम इनोवेशन भी यहां पर करें ताकि हम अपना एक मोबाइल निकाल सकें? क्वेश्चन आपसे, क्या आईफोन बनाने में आप खुश हैं या भारत फोन आना चाहिए, ब्रांड भी होना चाहिए भारत मोबाइल, तो मजा आएगा। लेकिन पहली बात देखिए, हमेशा बोलता हूं चाइना ने भी पहले दिन अपने ब्रांड नहीं खड़े किए। इन्होंने शुरुआत करी 25 साल पहले लोगों के लिए बनाने के लिए। यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है शूहारी। शूहारी का मतलब है, शू का मतलब है कॉपी। जो आपके सामने अच्छा मॉडल है, वो भी बिजनेस का, कंपनी का, आप उसे कॉपी कीजिए। फिर शू के बाद आता है हा। हा का मतलब है
कि जिसको आपने कॉपी किया आप उसको इतनी ज़्यादा तेज़ी से बनाएं कि वो हैरान रह जाए, वो कहे यार मैं अपनी गेम को छोड़ रहा हूँ, वो उसकी गेम छोड़ दीजिए और आप सारी की सारी मार्केट को कैप्चर कर लीजिए। जब पूरी मार्केट कैप्चर हो जाए, जो सामने वाले की दुकान बंद हो जाए, उसके बाद यानी कि हा का मतलब है हाहाकार मच जाए, तो आता है री का मतलब है अब आप जिसको आपने दुकान बंद करवाई थी उसको आपको अपने पीछे लगाना है, फिर आप R&D पे काम कीजिए। R&D पे काम करने के बाद आप उनको उन्हीं की गेम में आप बीट कर दीजिए। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल में आईफोन इन्होंने बनाना शुरू किया, सैमसंग बनाना शुरू किया, सिर्फ बनाते गए, इतनी तेजी से बनाया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दुनिया में कम कर दी। आज आईफोन को ये बीट कर रहे हैं। आज सैमसंग मार्केट को छोड़ के भाग गया चाइना की कि हम इनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं विनिंग द वॉर। आपने पहली जो कड़ी है या पहली सीढ़ी है उसको क्रॉस किया है कि आपने चाइना को बीट कर दिया कि अब यहां पर नहीं बनेगा, अब हमारे पास बनेगा। ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ 3-4 थिंग्स। स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, कैलकुलेटिव रिफॉर्म्स हैं और एक विजन था कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर। और कुछ ही सालों में जो हम 99% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, आज 99% मोबाइल भारत में ही बनते हैं। यानी कि मोदी जी ने जो मेड इन इंडिया को पुश किया वो अनइमेजिनेबल। डायरेक्टर एट IMF और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि इंडिया ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है, ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है जिसके लिए उसने वो पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे। भारत की कुछ योजनाओं का जिक्र किया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि ये इनइक्वालिटी कम हुई है, समानता बढ़ी है, आर्थिक समानता। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जनधन खाते खोलने को सबसे पहला नंबर दिया गया। दूसरा डीबीटी, जो आप सीधा खाते में सरकार पैसा डालती है। तीसरा आयुष्मान भारत, जिससे आपका हेल्थ पर जो खर्चा होता है वो कम हुआ है। और उसके अलावा विश्वकर्मा योजना और स्टैंड अप योजना जैसी योजनाएं जो आपको अवसर देती हैं कि आप अपना काम कर सकें। इस पर त्रिपाठी जी चूंकि इस दुनिया के आदमी हैं तो वो बताएं। नहीं, गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और क्या हम दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं। और मोहम्मद अली, पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान जबान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए, वो हमसे मुआशी तौर पे वो बेहतर क्यों हैं। ने भी शुरू में यही कहा था, वी हैव एनी रीजन टू बिलीव कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो या ना ही समझे फिलहाल। बिल्कुल भी आपके पास कोई रीजन नहीं है। और यही वो तीसरी बात थी जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। देखें वसीम, आपकी मईशत जो है वो एक पुरानी 20वीं सदी की मईशत के ढांचे में जकड़ी हुई है। पिछले 25-30 साल की आप मईशत उठा के देखें, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान की मईशत नहीं बदली। कि हम 1947 को हमारी ज़मीन आज़ाद हो गई थी लेकिन हमारे जहन आज़ाद नहीं हुए थे। और इसका सबूत ये है, कहने को ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है। इसलिए चाहे फ़ौज की हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, किसी मकतब फ़िक्र की हुकूमत हो, लेकिन हमारी जो सोच का कौमी तौर पे अंदाज़ है वो सियासी और जोग्राफियाई आज़ादी के बावजूद ये रहा है कि पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी के मसाइल का हल जो है वो बड़ी ताकतें ही पूरी कर सकती हैं। हम उसकी ना अहलियत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं,